त्रिशा जब घर पहुंचती है तब वो अपने घर की सामने पंडित जी को देखती है। ओह नो, मैं तो भूल ही गई थी कि आज घर में मम्मी जी ने हवन रखा है। अब क्या होगा? मम्मी जी तो मुझे खा जाएंगे। अरे त्रिशा, घर के अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? मम्मी जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं हवन के लिए। पंडित जी आ गए हैं, अब चलो। त्रिशा की जेठानी माया उसको हाथ पकड़कर घर की अंदर ले जाती है। तभी त्रिशा को लड़खड़ाता हुआ देखकर सब समझ जाते हैं कि उसने फिर से शराब पी ली है। हे भगवान, आपकी बहू ने तो शराब पी है। ये तो अनर्थ हो गया। अब इस घर में हवन कैसे होगा? आप सब कितने संस्कारी हो, लेकिन आपकी बहू निहायती शराबी है। आज तो हवन नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ। ये वो ढोंगी दुकान, रात की समय क्लब में पार्टी करते हो और दिन में लोगों के घरों में आकर के हवन करते हो। पंडित जी, तुम जा रहे हो, मत जाओ ना, रुक जाओ। पंडित जी वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। अब त्रिशा की बात सुनकर सारे घरवाले गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। त्रिशा, आज तुमने बेशर्मी की सारी हदें पार कर ली है। निकल जाओ तुम इस घर से। जाओ, चले जाओ। लेकिन तुम इसे क्यों कह रहे हो? नशे में तुल त्रिशा प्रत्यूष की बातें समझ नहीं पाती और घबरा जाती है। प्रत्यूष, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। तुम मुझे घर से मत निकालो। इतना सब रायता फैलाकर तुम हम सब से माफी की उम्मीद रखते हो? प्रत्यूष जो कह रहा है ऐसा ही करो। चले जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने? निकलो यहाँ से। आज पूरी रात तुम घर की बाहर रहोगी, बारिश में। घरवाले त्रिशा को घर की बाहर निकाल देते हैं और वो सारी रात घर की बाहर बारिश में बैठी रहती है। अगले दिन सुबह में त्रिशा घर के अंदर जाती है, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता। आप लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने जो कांड किया है उसके कारण तुमसे अब कोई बात नहीं करेगा, समझी तुम? त्रिशा को अपनी गलती का बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अगले दिन त्रिशा सुबह में जल्दी उठकर सबके लिए चाय बनाती ही और अपनी सास, ससुर और प्रत्यूष को देने जाती है, पर सब उसको नजरअंदाज करके वहाँ से चले जाते हैं। कोई ना उसके हाथ की चाय पीते हैं, ना उससे बातें करते हैं। त्रिशा ये सब देखकर बहुत दुखी होती है। ये से ही दिन बीतती रहती है। एक दिन रात को, प्रत्यूष, इतने दिन हो गए, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो रही है। मुझे माफ कर दो और मुझसे बात करो। मैं बहुत अकेली महसूस कर रही हूँ। लेकिन प्रत्यूष उसकी बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। बेचारी त्रिशा अब दुख के मारे रोने लगती है। 2 दिन के बाद त्रिशा की सास ससुर की शादी की सालगिरह थी। सब लोग बहुत खुश थे। सब त्रिशा की सास ससुर को सालगिरह की शुभकामनाएं दे रहे थे और उसके बाद सब मिलकर केक काटते हैं और सब डांस भी करते हैं। लेकिन त्रिशा को कोई भी साथ नहीं लिया और उसके साथ बात भी नहीं किए। तभी त्रिशा उनके पास जाकर बोलती है, मम्मी जी, पापा जी, शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बात कीजिए। मैं आप लोगों के बिना रह नहीं सकती। प्लीज मुझसे बात कीजिए। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और नाचते रहते हैं। त्रिशा दुख के मारे वहाँ से चली जाती है और आकर एक कोने में दुख के मारे बैठी हुई होती है। उसी समय उसके ऑफिस का एक दोस्त उसके पास आता है और बोलता है, त्रिशा, बॉस ने ये लेटर तुम्हें दिया है। लेटर? कौन सा लेटर? बॉस ने मुझे लेटर दिया है, लेकिन इसी लेटर में क्या है? त्रिशा जब वो लेटर पढ़ती है तो पता चलती है कि बॉस ने उसे उसकी बुरी आदत के कारण जॉब से निकाल दिया है। लेटर पढ़कर वो और भी दुखी हो जाती है। प्रतीक, ये तो रेजिग्नेशन लेटर ही। बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है।
तुम्हें पता है प्रतीक, मैं अब शराब नहीं पी रही हूँ। मैं बदल चुकी हूँ, लेकिन कोई मेरा विश्वास नहीं कर रहा है। पहले मेरी घरवाले और अब बॉस। शांत हो ट्रिशा, अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अभी जाना होगा, मैं कल तुमसे मिलता हूँ। हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इतना बोलकर प्रतीक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद त्रिशा जोर जोर से रोने लगती है। मेरी शराबी होने की वजह से मैंने अपना घर वालों का भरोसा खोया, और लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ, लेकिन मेरा विश्वास कोई नहीं कर रहा है। मैं अभी जी कर क्या करूँ? इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। ऐसे बोलकर त्रिशा भागते भागते वहाँ से चली जाती है और रेलवे पटरी में अपनी जान देने के लिए जाती है। तभी उसको पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। ट्रिशा, रुक जाओ। ट्रिशा। आवाज सुनकर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो प्रत्यूष उसके पीछे आ रहा था। पागल हो गई हो तुम? ये क्या कर रही थी? चलो यहाँ से। वो त्रिशा को रेलवे स्टेशन ले जाता है। वहाँ पर त्रिशा देखती है कि उसकी सास ससुर वहाँ पर खड़े थे। त्रिशा, तुम ये क्या करने जा रही थी? हम ये सब तुमको सही रास्ता दिखाने के लिए नाटक कर रहे थे। हम तो तुम्हें कब से माफ कर चुके हैं, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास कराना जरूरी था, इसलिए हम सब तुमसे बात ना करने का नाटक कर रहे थे। मम्मी जी, पापा जी, मैं बदल चुकी हूँ। हमें पता है। अब तू घर चल, और तुम कल ऑफिस भी जा सकती हो। तुम्हारे बॉस मेरा दोस्त है, और वो इस नाटक में हमारा साथ दिया था। चलो अभी सब। त्रिशा अपने सास ससुर और प्रत्यूष के साथ घर लौट आती है और एक अच्छी बीबी और बहू होने की सारी फर्ज निभाती है और खुशी खुशी रहती है।